आज के 4 विधानकर्ता पुण्यार्जक परिवार हैं: सुषमा जैन, कुलदीप जैन परिवार, साउथ सिटी, कौशल जैन, अभिषेक जैन परिवार, प्रफुल्ल जैन, संगीता जैन परिवार, सेक्टर 14, अशोक जैन, मयंक जैन परिवार, सेक्टर 17, मंगतराम सुरेंद्र कुमार जैन, अर्चना जैन परिवार, सेक्टर 15 पार्ट 2, तावड़ू वाले, पवन जैन, मंजू जैन परिवार, धनकोट, सरला जैन, नरेश जैन परिवार, SBI, अनिल जैन, विनय जैन, गुड़गांव। आज के विधान के YouTube पर प्रसारणकर्ता पुण्यार्जक परिवार है: श्रीमती संध्या जैन जी परिवार, गुरुग्राम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं द्रम द्रम द्रव द्रव। ओम नमो आरते भगवते श्रीमते श्री पवित्र सिंच्यामि स्वाहा। एक अर्घ ले लीजिए। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाता आया हूँ, अब कर्म मलों के धोने को इस जल की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं श्री जिनेन्द्रस्य जलाभिषेकान्ते अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं द्रम द्रम द्रव द्रव। ओम नमो आरते भगवते श्रीमते श्री पवित्र सिंच्यामि चतुर्कोश करोमि स्वाहा। अर्घ चढ़ाई। संसार महादुख सागर में प्रभु को देखाते आया हूँ, उत्तम धन के पान 4 गाती अनासन को चत कलशों की दाला देता हूँ। ओम ह्रीं स्वाहा। हाँ जी, एक पूर्ण कलश करेंगे, एक पूर्ण कलश, एक इंद्र। द्रव्येण नल्पघन सार चतु समाधि रामोर्धवासित समस्त दिगंतराली मिश्रीकृतेन पैसाम जन पुंगवानाम त्रिलोक पावन महोमिष्पणम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम बम करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम बम सम सम तम तम छम 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 छिम 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 द्रम द्रम। ओम नमो भगवते श्रीमते पूर्ण कलश करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धिभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पाश तीर्थंकराय द्वादक्षाय शुक्लदेन पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चिकबदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञान सत्य दर्ण पंड मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक श्रावक विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अवादमस्माकं मृत्युम अधिगामं रतिगामं क्रोधं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वसूररोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारे सर्वगजमारे सर्ववश्यमारे सर्वगौमारे महिष मारे सर्वधान्य मारे सर्ववृक्ष मारे सर्वमूल मारे सर्वपत्त मारे सर्वपुष्प मारे सर्वफल मारे सर्वराष्ट्र मारे सर्वदेश मारे सर्वविश्व मारे सर्वेताल साकिनी डाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्मष्टकं। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु सर्वजानानंदन सर्व गोकुलानंदन सर्व अभ्यानंदन सर्व गिराम नगर केट करबट मट्ट पत्त दृढ़ सेवानंदन सर्व लोकानंदन सर्व देशानंदन सर्व यजमानानंदन सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम हुम पट स्वाहा। यस सुगम त्रिशलोकेषु व्याधि वर्षवहितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्थ सिंहस्तु सदास्तु कुलगोत दंडान्यम सदास्तु प्रभा चंद्रप्रभा वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्ण शीतल मुनिषुम नेमनाथ पाषाण शांत गंधोदक धारा वर्षनम। ओम ह्रीं रं नमो रियंतनम नमो जिनाम राम ह्रीं रूम प्रभा सिद्धि मंत्र प्रति सर्वशाम शांत नाष्टम भवतु स्वाहा। ओम तथास्तु। ओम ह्रीं नमो ईजान प्रभो जिनाम सर्व नाष्टम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीं सबुजनाम मच्छनो नाष्टम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीं अंतोजनम कर्णो नाष्टम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीं कुटुंबदीनां ज्ञानं भवतु सदास्तु। ओम ह्रीं पदां सर्व नाष्टम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीं नमो सम्मद सम्मद
शांति विनाशन भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम रम नमः संयम पुतान कविता पांच भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः पत्यवतान प्रतिवत विनाशन भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः भोजवतान पुरुष ज्ञान भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम उजुमदेव सर्व शांति भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम भीम मदीन भवतु ज्ञान भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः 10 पिंड सर्व वेदन भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः 14 स्वर्ण सहस्रम प्रसव वेदन भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः अट्टांग मंत्र जीवित मनांत ज्ञान भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम बिबिट्टि पतम कामितो सब प्रातः भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम विचार उपदेश उपदेश मत ज्ञान भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः चानन ननस्पत चंद ज्ञान भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः पन्न समन माइस ज्ञान भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः आकाश गमन मंत्र चकमन भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः आसी वितरण प्रति अंतम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम जट्टि विश्राम संगत नाश भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमः उग्गतमन विच सन्नम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम दत्ततमन सन सन्नम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम तत्ततमन गणे सन्नम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम महातमन जले सन्नम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम घोरतमन विश्वरूपादि विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम घोरगुणाम दुष्टमृगादि विनाशम सदास्तु। भवतु ओम ह्रीम घोरपर्कल लुत्तंग गर्भदि विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम घोरगुण भूत प्रेतादि विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम अमुस जन्मांत परिवार विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम खिल्लो सपितम संपपितम विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम जल्लो सपितम निश्चितम विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम विप्पु सपितम गजमादि विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम सब्बो सपितम अनुस्मा सब विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम मंडमणि ओम ह्रीम बचमन ओम ने कर्मे अपस्म गजम विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम खीर समण मास्टर दस कुशल विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम सप्पे समसजन विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम महूर समण सुयज विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम नमो अमी सबृतोद विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम अखि मर्चन रिदिर भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम बटमान राजपुर सद विनाशम भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम सिद्धार्थम सर्वकार सिद्धिर भवतु सदास्तु। ओम ह्रीम भयपादु मैति महावीर बटमान बुद्धिरेशम समाधि सुखम भवतु सदास्तु। चतुर्षट् चतुर् संगानाम सर्वशांति तुर्वृदन रत्नात्र प्राप्तिर भवतु सदास्तु। ओम नमो भगवते श्रीमते प्रतिष्ठा से दोषकर्म से शांतरांत शांतकृत सर्पापनाश विनाश सप्तम नाशनाय ओम राम ह्रीम रूम नमः शिवसाय रम नमः सर्व शांतिम कुरु वसरसा इदम शांतिधारा सर्वदेश राजपुर रामनगरी सर मुनियारिका श्रावक श्रावक चतुर्वेद संघ से अच्छा सांसद धर्म से विमल सग बरसग विद्यानंद जी महाराज अच्छा सुसग प्रज्ञ मुनि अमित सग शिष्य से मुनि हनुमान सागर जी महाराज सुषमा कुलदीप जैन समस्त परिवार से कौशल राजेश अभिषेक तरुण शकुंतला समस्त परिवार से प्रफुल्ल संगीता जैन समस्त परिवार से शारदा पूजा विनय राहुल अशोक मयंक जैन समस्त परिवार से मंगतरान सुरेंद्र अर्चना जैन समस्त परिवार से पवन मंजू जैन समस्त परिवार से सरला नरेश जैन समस्त परिवार से अनिल जैन समस्त परिवार से विनय जैन समस्त परिवार से कोई रह गए हो तो वो बोल कर ले और जिनके विधान है वो अपने परिवार द्वारा क्या नाम है नीरज जैन नीरज जैन पुण्यतिथि के अवसर पर कल्याण मंदिर विधान निर्विघ्न मीरा जैन तो क्या नाम नाम तो है बताओ उनका? पापा का मेरे को थोड़ा पता नाम श्री आप तो सुभाष ऐसे बोलो चंद्र ना। हाँ अब वो कब चलेगा मेरे को पता ही नहीं क्या नाम है सुभाष चंद्र जैन समस्त परिवार पुण्यतिथि के अवसर पे कल्याण मंदिर विधान 23 दिन निर्विघ्न संपन्न सकल दिगंबर जैन समाज गुड़गामा अच्छा शांतिम करोति ते मंगल तनोति नमः स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रं करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रं करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रं ओम श्री पाषाण जनेन्द्र अत्य तिष्ठा स्थापना ओम श्री श्री क्लीम महावीर से संपन्न श्री पाषाण जनेन्द्र अत्रमं सनितो भव वसट संधिकरणा कुलिता को संतृप्ति करी प्रभु का मठ रचित उपसर्ग जीते जो केवल ज्ञान को पाया है प्रभु का मठ रचित उपसर्ग जीत जो केवल ज्ञान को पाया है पास प्रभु सुर नर पूजित चरणों में शीश झुकाया सागर गुरु ने उपकार किया है जय जन सिया जी का जीर्णोद्धार किया है जय जन सिया जी का जीर्णोद्धार किया है
पाशना जिनेन्द्राय क्षुधारो विनाशनाय नित्यम निर्पामति जी रक्षा करते रक्षा करते गिरिराज की रक्षा करते गिरिराज की रक्षा करते गिरिराज की कौशलपुरी के समग्र शहर में जो देशना की थी उसमें वटवृक्ष नीचे भूमिया जी मंदिर की ये बात कही थी। ओम ह्रीम कमंडोदर के लिए मां जैसे सिद्धा श्री पाशना जिनेन्द्राय मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा को पाया है हे पार्श्वे प्रभु सुर नर पूजित चरणों में शीश झुकाया है। दीपम निर्वपामिते दुष्ट कर्मणे दिव्य धूपम निर्वपामिते आस्नाद जिनेन्द्राय नमः दिव्यम निर्वपामिते मौतकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिते दुष्ट कर्मणे दिव्य धूपम निर्वपामिते। जो पूजा में बैठे हैं पहले हनुमति ग्रामताय निर्पामति ओम मौतकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिते दुष्ट कर्मणे दिव्य धूपम निर्वपामिते यस्मै घर प्रभतये पाशना जिनेन्द्राय नमः दिव्यम निर्वपामिते मौतकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिते मौतकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिते मैंने दिव्य धूपम निर्वपामिते। हाँ जी आत्मा पाशना जिनेन्द्राय नमः दिव्यम निर्वपामिते मौतकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिते दुष्ट कर्मणे दिव्य धूपम निर्वपामिते धर्मोपदेश पराभवानां जातो निकेतन महम्मथिताशयानां ओम ह्रीं उत्पादाय क्लीं महाबीजाक्षरसिद्धाय श्री चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय नमः दिव्यम निर्वपामिते मौतकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिते दुष्ट कर्मणे दिव्य धूपम निर्वपामिते नूनं नमो हिते मेरा पूर्णा अर्घ्यम निर्वपामिते। आइए दीपक स्थापित करने वाले महानुभाव आए हो। महत् काल विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाशनाय दिव्य दीप निर्वपामिते स्वाहा दुष्ट कर्मणे दिव्य धूपम निर्वपामिते स्वाहा। एक श्रीफल और लेना ओम प्रेम अरहं नमो वक्पलाह कार्याण अम्य सवीन ओम प्रेम अरहं नमो इत्थिरतरो अनाशयानम अखिल मानसानम ओम प्रेम अरहं नमो वग्निमो अगानम सर्वसिद्धाय दणानम ओम प्रेम अरहं नमो अखे स्वेदाय कस वड्डमान पुत्रीस्य देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 बाहुबली सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समूह मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बल मुनि 180 हनुमान सागर जी महाराज की जय।
व्यक्ति का जन्म इस संसार में होता है और वह व्यक्ति अपने जन्म के बाद क्या क्या करता है। कहा है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। कुछ जो हैं वह जन्म से ही महान होते हैं। ऐसे महापुरुष इस धरा पर जन्म लेकर ऐसी पुण्य आत्माएं इस धरा पर आकर इस पृथ्वी को भी पवित्र कर देती हैं। गर्भ में आते ही कुछ मां को धौले उत्पन्न होते हैं और तब से ही पता चल जाता है कि पूत के पांव पलने में ही दिख जाते हैं। नहीं, आप सोचिए कि छोटी सी उम्र में कौन वैराग्य ले सकता है। ऐसे जीव इस धरा पर पुण्य आत्मा वो गर्भ से ही पुण्य आत्मा हुआ करते हैं और वैसे ही उनको संस्कार मिल जाया करते हैं। और जब ऐसे संस्कार माता पिता के द्वारा और गुरु के द्वारा संस्कार मिल जाते हैं, वह आत्मा वास्तव में इस धरा पर भव्य आत्माएं हुआ करती हैं, जो इस कली काल में भी जो भटके हुए जीव हैं उनको भी मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाया करते हैं। पूजगढ़नी शुद्ध देवी माता जी, जिन्होंने स्त्री पर्याय को धारण करके, कहते हैं कि स्त्री पर्याय में सम्यक तो नहीं होता, सम्यक तो लेकर इस पंचम काल में तो कोई नहीं आता, और इस काल में सम्यक तो लेकर नहीं आता, लेकिन सम्यक को यहां पर प्राप्त कर सकता है। एक सामान्य सा भी जीव है वो, लेकिन जो व्रतों को धारण कर ले, इस युग में कुछ ही बिरले जीव हुआ करते हैं, जिन्होंने पूज्य आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य बाबुली सागर जी महाराज, ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त किया और उनके चरणों में रहकर, क्योंकि गुरु के चरणों में रहकर रहना हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता, लेकिन वह पुण्यवान जीव हुआ करते हैं जिन्हें गुरुओं का सानिध्य मिला करता है, जिन्हें गुरु अपने हाथों से मड़ा करते हैं। और जब जो गुरु के हाथ में आ जाता है तो जो चाहा सो बनाया करते हैं। कि जैसे कुमार मिट्टी को जैसे चाहे वैसे बना देता है, ऐसे ही गुरु के चरणों में जो आ जाता है उसको भी वो भगवान बनाया करते हैं। माता जी ने, मुझे वैसे याद नहीं, लेकिन ये तो है कि माता जी के, मैंने जब ग्रस्त अवस्था में था उस समय दर्शन तो किए हैं कि जब संघ पहली बार दिल्ली में आया तो प्रवेश हुआ और गुलाब वाटिका में पूरा संघ आया हुआ था, तो मैं भी वहां पर इतने बड़े संघ को देखकर और सुबह सुबह सुना तो पहुंच गया। तो उसमें बैठे हुए थे चुल्लक जी महाराज, सब गेरुआ कलर के कपड़े थे। मैंने कहा ये पता नहीं कौन सा संघ आ गया, क्योंकि कभी देखा ही नहीं इस प्रकार के कपड़े। जितने भी इधर चुल्लक देखे थे
तो सफेद वस्त्रों में देखे थे, लेकिन शास्त्रों में आया है श्वेतम रक्तम, श्वेत वस्त्र और रक्त वस्त्र पहनने का वर्णन आया है। और ये सारे आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में दोनों ही वस्त्र का वर्णन है और दोनों ही वस्त्रधारी इस परंपरा में हुए। आज भी यह परंपरा दोनों वस्त्रों के साथ चल रही है, लेकिन जब तक ये कपड़े हैं तब तक लफड़े हैं। ये ड्रेस ऐसी है जिसमें जो है ना कोई लफड़े सपड़े नहीं है। और फिर दोबारा चांस मिला पूरे संघ का, जब प्रमुख सागर जी महाराज की दीक्षा हुई नवीन साधना में, तब पूरा संघ माताजी महाराज आदि जो है 80-90 पीछी एक साथ थे। 5 आचार्य के सानिध्य में ये कार्य हुआ। बाकी का फिर कभी ऐसा संयोग नहीं मिला। और एक बार चांदनी चौक में भी जब संघ रुका हुआ था, 2000 का चतुर्मास था, वहां पर भी गया, लेकिन कौन बड़ा संघ था पता ही नहीं चला कौन सी माता जी कौन सी है। अच्छा, एक बार एक याद भी कर लो तो भूल जाओ, और फिर नाम भी ऐसे ऐसे थे वो भी भूल जाएं। लेकिन और बाकी के साधुओं से बीच बीच में संपर्क होता रहा। जब मैं दिल्ली में पहली बार जब दिल्ली के लिए मुनि बनकर जब प्रवेश करने के लिए तो सिद्धांत क्षेत्र पर रुका, तो वहाँ पर आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज के ही संघ के साधुओं से वहाँ उनके हमें दर्शन हुए। और एक दिन रहने का आहारचर्या आदि जो है सभी के साथ में हुई। उसके बाद और भी साधुओं से बीच बीच में मिलना रहा। लेकिन माता जी से एक बार ऐसा चांस आया कि चलो भाई मिल लेंगे, लेकिन माता जी के पास से भी खबर आ गई, लेकिन एक योग संयोग ऐसा नहीं हो पाया। जब कोरोना काल चल रहा था तो मैं राजस्थान की तरफ बढ़ा, तो माता जी बीच में ही एक स्थान मिलता है मसीक, वहाँ पर माता जी रुके हुए थे और मैं धारूहेड़ा तक पहुँच गया। लेकिन बिहार करने वाला था, बीच में लॉकडाउन लग गया। माता जी के पास से खबर भी आ गई कि जब भी महाराज आए तो बता देना, सब व्यवस्था है आहार आदि की, महाराज यहाँ रुक कर जाएं। लेकिन वो लॉकडाउन हो गया, तो फिर कहा समाज ने कि महाराज 2 दिन बाद बिहार करना, लॉकडाउन है। ऐसा हुआ कि 2 दिन के कहकर और 3.5 महीने वहीं रहना पड़ा। और फिर उसके बाद आगे बिहार हुआ तो फिर रूट ही बदल गया। तो जो तिजारा के लिए जाना था फिर वो साइड से निकल के बल्लभगढ़ जो है वहाँ चले गए, वहाँ तो। लेकिन अभी हमें सूचना जब मिली प्रधान जी से कि माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और तो मैंने कहा, खबर भेजी इनसे कि माता जी से कहो कि जो भी उपचार आदि ऊपरी हो सकते हैं उनका प्रयोग करें, और यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो हमने छूट रखी है। लेकिन माता जी अपने संयम में दृढ़। देखिए, समाधि करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है कि ये वीर लोग ही कर सकते हैं समाधि को। और माता जी ने अपनी दृढ़ता, इतने वर्षों की जो साधना है, उस साधना में किसी प्रकार का कोई अतिचार आदि ना लगे, मेरी चर्या निर्दोष रूप से पालन हो। और देखिए कि साधु कभी भी कैसी भी स्थिति आदि हो तब भी अपने परिणामों को निर्मल रखते हैं। यदि आप बीमार हो जाओ तो प्रचार करते मैं तो बीमार हूं, लेकिन कभी भी खबर नहीं, कोई किसी ने कहा भी तो यही कहा माता जी ने कि किसी को खबर नहीं करना, ना किसी को बताना कि स्वास्थ्य कैसा है, सबसे बोलना ठीक है, नहीं तो लोगों को चिंता होगी, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, हमारी समाधि में व्यवधान आ सकता है। और साधु जो समाधि करता है
देखिए साधना उनकी, ये हम नहीं जान पाए उन्होंने अपनी साधना को किस प्रकार से जो किया, कि लोग आकर कह रहे थे कि माताजी का जो है शरीर कमजोर हो रहा है। वह उनका शरीर कमजोर नहीं, वो अपनी समाधि की तैयारी कर रहे हो। समाधि के लिए जो है शरीर को कृश करना पड़ता है, शरीर को कृश और जो है कसाई को कृश करना पड़ता है।